आज पंचायतों के परिसीमन को लेकर दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना और दूसरी नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना। तो क्या है दोनों अधिसूचनाओं में? एक अधिसूचना जो जारी की गई है उससे पंचायतों के परिसीमन पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, आज मैं इसकी पूरी व्याख्या आपको बता रहा हूं। तो स्वागत है आपका, मैं शशिभूषण। आज आपको मैं एक अपडेट जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर कर रहा हूं। बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में डॉक्टर दीपक प्रसाद को 2 साल का कार्यकाल का एक्सटेंशन मिल गया। यानी उनका 2025 में जो कार्यकाल पूरा हुआ था उसके बाद 1 साल उनका कार्यकाल बढ़ गया, जो 27 जुलाई को समाप्त होने वाला था। अब उनका कार्यकाल फिर 2 साल उससे आगे बढ़ा दिया गया और इसकी अधिसूचना पंचायती राज विभाग ने जारी कर दी आज 22/7/2026 को। तो इसकी अधिसूचना संख्या मैं आपको बता दूं, 10,904 अधिसूचना संख्या है जो पंचायती राज विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि बिहार के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद हैं, उनका कार्यकाल अब 25/7/2028 तक, यानी अब ये वर्तमान जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वे नगर पालिका क्षेत्रों का परिसीमन भी कराएंगे, पंचायत चुनाव भी कराएंगे और संभवतः ये नगर पालिका चुनाव भी कराएंगे। तो ये अधिसूचना ये है। एक दूसरी अधिसूचना जो पंचायतों के परिसीमन को कहीं ना कहीं से काटती है। सरकार कह रही है कि पंचायतों का परिसीमन राज्य निर्वाचन आयुक्त करेगा, लेकिन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जो जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है वह कहीं न कहीं से पंचायतों के परिसीमन को सीधी तरह से प्रभावित कर रहा है। और नगर विकास विभाग खुद अपने तरफ से जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांग रहा है कि वह रिपोर्ट कब तक दे देना है। सारे जिलों से कहा है कि आप जो रिपोर्ट है वह 30 अगस्त, यह जुलाई चल रहा है, 30 अगस्त 2026 तक नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करा दे। वह क्या है? नगर विकास एवं आवास विभाग ने जिलाधिकारियों को जो पत्र भेजा है उसमें कहा है कि चूंकि नगर पालिका क्षेत्रों का जो विस्तार है या उसकी नया गठन करना है, वह भारत सरकार के पत्र के अनुसार 6 मार्च 2026 द्वारा भारत सरकार ने सूचित किया है कि आप जो नगर पालिका क्षेत्र है उनके क्षेत्रों का विस्तार आप फिलहाल मार्च 2027 तक नहीं कर सकते हैं। तो यह 26/7/2025 को जो अधिसूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भेजा गया है, जो जनगणना कराने वाली एजेंसी है, उसमें यह कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 2027 का कार्य पूर्ण होने तक 31 मार्च 2027 तक किसी भी प्रकार का जो नगर निकाय है या पुराने हैं उनके न क्षेत्र में विस्तार होगा और न उनका गठन होगा। फिर भी इस बीच नगर विकास एवं विकास विभाग ने जो डीएम से मांगा है कि भाई आप इस बीच में क्या क्या हमको चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि जो पंचायतों का अभी शहरीकरण हो रहा है उसको देखते हुए आप बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 3, 7 एवं 8 के आलोक में राज्य के नगर निकायों में 2 या 2 से अधिक नगर पालिका क्षेत्रों के रूप में गठित करने, नगर पालिका क्षेत्र से संलग्न
किसी ग्रामीण क्षेत्र को उसके नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण एवं नगर निकायों के गठन, यानी जो पुराने नगर निकाय हैं, अगर पंचायत है तो उसको नगर परिषद में, नगर परिषद अगर है उसकी आबादी बढ़ गई है तो उसको नगर निगम में जो बदलना है उसको लेकर आबादी का भी मानक बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि आप इसकी डीएम से कहा गया है कि आप जो है इसकी रिपोर्ट 31 अगस्त के लास्ट तक नगर विकास एवं विकास विभाग को भेज दें। तो इसका अर्थ है कि नगर विकास एवं आवास विभाग अंदर ही अंदर से अपनी तैयारी कर रहा है कि जो नगर निकाय क्षेत्र हैं या आसपास की आबादी है या दो छोटे नगर निकाय है उनको एक में जोड़ देना है, या जो छोटे नगर निकाय है उनको बढ़ाकर, अगर नगर पंचायत है तो नगर परिषद है तो नगर निगम बना देना है। इसका मानक भी बताया गया है। 12,000 से लेकर 40,000 की आबादी उसको मांगा गया है कि नगर पंचायत के लिए इसका प्रस्ताव डीएम से मांगा गया है। हालांकि अंदर अंदर यह तैयारी है, मार्च के बाद ही जब जनसंख्या आएगा, अंतिम भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ा, तब वह गठन होगा। लेकिन अगर अंदर से मांग रहा है तो यह कहीं ना कहीं से पंचायत क्षेत्रों को ही काट के बनाया जाएगा। तो यह अधिसूचना कहीं ना कहीं से जो पंचायती राज द्वारा परिसीमन का कार्य कराया जाएगा वह सीधे तौर पर प्रभावित होगा। यह था आज का अपडेट। 2 अपडेट मैंने दिया कि नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसी नए की बहाली नहीं की गई है। जो वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका कार्यकाल बढ़ा के 2028 कर दिया गया है, 2 साल का विस्तार हुआ है। दूसरा, नगर विकास एवं आवास विभाग की जो अधिसूचना है वह पंचायतों के परिसीमन को कैसे प्रभावित करेगी और इससे कैसे विवाद खड़ा होगा। अगर नगर विकास एवं विकास विभाग अपना अलग काम करेगा और राज्य निर्वाचन आयोग अगर अपना अलग काम करेगा तो यह अपने में दोनों विभागों के बीच कोई समन्वय नहीं है। यह दर्शाता है अगर दोनों विभाग आपस में बैठ के, क्योंकि नगरपालिका क्षेत्रों का ही उत्क्रमण करके नगरपालिका क्षेत्र बनाया जाता है, पंचायतों का उत्क्रमण करके नगरपालिका क्षेत्र बनाया जाता है, तो इन दोनों विभागों के बीच में समन्वय होना बहुत आवश्यक है। यह अपडेट अभी तक आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे पेज को देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मुझे आप फॉलो कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी आम लोगों तक पहुंच जाए। नमस्कार, धन्यवाद।